जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब। मैं विनय आर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, जो कि इत्र की पवित्रता पर निर्भर है। यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरीके से इत्र को एक पवित्र तरल माना है, लिक्विड माना है। और क्यों आपने कभी सोचा है कि आप अगर मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर विशेष जो त्यौहार रहते हैं या विशेष अवसर रहते हैं उसके ऊपर इत्र चढ़ाया जाता है, तो भगवान को ही इत्र क्यों समर्पित किया जाता है? आप देखेंगे कि इस्लाम के अंदर जो इत्र है उसका बहुत महत्व है। हर मस्जिद, हर मज़ार में आप जाएंगे तो वहाँ पर इत्र का उपयोग जो है भरपूर प्रचुर मात्रा में किया जाता है। इस्लाम में इत्र को बहुत ही पवित्र माना गया है। माना जाता है कि नमाज जो खुशबू के साथ पढ़ी जाए तो उसका महत्व उस नमाज से 70 गुना अधिक होता है जो बगैर इत्र लगाए पढ़ी जाए। ये एक कंपैरिजन है। क्यों ऐसा कंपैरिजन किया जा रहा है? वो इसीलिए कंपैरिजन किया जा रहा है कि आप केवल एक इत्र लगाने से 70 गुना महत्व बढ़ा देते हैं अपनी उस प्रक्रिया का जो आपने किया है, वो पूजा हो या वो नमाज अदा करना हो। इत्र को इस्लामी दुनिया में बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां आपको इत्र ना मिले। इत्र को अतर भी कहा जाता है। इत्र बहुत ही गाढ़े तरल पदार्थ होता है जिसमें कि सुगंध होती है। यही कारण है कि इन्हें बहुत ही थोड़ी मात्रा की शीशियों में बेचा जाता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, परफ्यूम आप लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगेगी, लेकिन इत्र जो है बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ही आप उससे वो फ्रेगरेंस या वो खुशबू ले सकते हैं। वो रूहानी खुशबू जो है वो आपके आसपास बनी रहेगी। ये शीशियाँ भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन वाली और ज़्यादातर कांच से बनी होती हैं, जो कि आप सामने देख सकते हैं। नीले कलर की या हरे कलर की या भूरे कलर की अलग अलग कांच की बोतलें रहती हैं। जो पहले परंपरागत जो बोतलें थी वो हुआ करती थी चमड़े की। इत्र इतना गाढ़ा होता है कि छोटी सी शीशी का इस्तेमाल भी महीनों तक चलता है। प्राकृतिक तेल की शुद्धता और प्रकृति के कारण इत्र के खराब होने की संभावना बहुत कम होती है। जिस तरीके से कहा जाता है कि पुराना केसर, पुरानी शराब अच्छी होती है, उसी तरीके से ये कहा जाता है कि इत्र भी अगर पुराना है तो वो बहुत ही अच्छा होगा, वो पक चुका होगा। लेकिन अगर इत्र के शुद्ध अर्क को पतला करने के लिए वेजिटेबल ऑयल में मिलाया गया हो तो इसके जल्दी खराब होने की संभावना हो सकती है। तो वो वेजिटेबल ऑयल कैसा है, किस वेजिटेबल का है, उसके ऊपर निर्भर करता है। पारंपरिक तौर पर पूरी दुनिया में मेहमानों के जाने के वक्त या ईद के मौके पर उन्हें इत्र तोहफे में देने की परंपरा रही है। हिंदुओं में भी, जब हिंदू माइथोलॉजी में अगर आप देखें तो शादी के समय में इत्र छिड़का जाता था, इत्र का उपयोग किया जाता था, इत्रदानियाँ हुआ करती थी और इत्र विवाह के समय भेंट किया जाता था। इत्र को पारंपरिक तौर पर सजावटी व कांच की सुंदर बोतलों में भेंट किया जाता है। जैसा आप ये कांच की बोतलें यहाँ देख सकते हैं। ये भी अलग अलग तरीके की बोतलें हैं जिनमें भेंट किया जाता है। इन सुंदर बोतलों को इत्रदान कहा जाता है। बोतल जो रहती है उसको इत्रदान कहा जाता है। अपने मेहमानों को भेंट में इत्र देने की परंपरा पूर्वी दुनिया में कई हिस्सों में आज भी जारी है। वो लोग आज भी इत्र जो है वो भेंट करते हैं। इसलिए इस आर्टिकल को बहुत मात्रा में उपयोग में लिया जाता है। अब उसको बोतल कह दीजिए आप, या चमड़े की बोतल या कांच की बोतल या एल्यूमिनियम की बोतल, कोई भी बोतल अगर हम लें तो वो इत्रदान है। तो
उसको आर्टिकल, आप जैसे ये देख रहे हैं आप, ये चमड़े की बोतलें हैं जो प्राचीन काल के अंदर उस पर कॉर्क लगता था, वो भी लकड़ी का एक पेड़ का हिस्सा हुआ करता था, और उसमें से सुगंध मतलब नमी उसमें जो रहती थी वो बाहर नहीं निकलती थी और उसमें नमी अंदर नहीं जाती थी। तो इस जो हिस्सा है हमारे वीडियो का, इसके अंदर हम इत्र के बारे में, इत्र का इतिहास जो है, इत्र बनाने की पुरानी विधियां जो हैं, या मशहूर हस्तियां जो इत्र पसंद करती हैं, उन सब के बारे में अलग अलग वीडियोस के अंदर हम जानकारी देते रहेंगे। इत्र असल में अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशबू। ये भी माना जाता है कि इत्र मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सुगंध या फ्रैग्रेंस, इंग्लिश में फ्रैग्रेंस बोल सकते हैं और हिंदी में अपन खुशबू बोल सकते हैं या सुगंध बोल सकते हैं। इस्लाम में शराब का इस्तेमाल गलत बताया गया है। ये भी एक कारण है कि ज़्यादातर मुस्लिम पुरुष और महिलाएं अल्कोहल फ्री होने के कारण इत्र का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग परफ्यूम यूज़ नहीं करते, क्योंकि परफ्यूम के अंदर, कोई भी परफ्यूम होगा उसके अंदर आपका दोनों डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर ये परफ्यूम है जिसको आप स्प्रे करते हैं, और ये जो है इत्र है, तो वो रोल ऑन बोतलों के अंदर, ये इत्रदान के अंदर आप रखते हैं और वो इस तरीके से ही लगाया जाता है। तो हिंदू माइथोलॉजी में, मुस्लिम माइथोलॉजी के अंदर इत्र का उपयोग किया जाता है, और वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए, उसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए। इत्र को कई ग्रंथों में इस संसार की सबसे कीमती वस्तु तक कहा गया है, जहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद साहब को भी इत्र बहुत प्रिय था। इत्र का इस्तेमाल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म में भी पूजा, भोजन और मेडिटेशन में किया जाता है। इत्र जो है उसके अगर इतिहास को थोड़ा सा हम समझ लें तो दक्षिण एशियाई परफ्यूम का इतिहास, सभ्यता जितना ही पुराना है उतना ही हमारी इत्र की परंपरा पुरानी है। पुरातात्विक सबूतों से पता चला है कि भारतीय प्रायद्वीप में पहले जो रहने वाले लोग थे उनको सुगंधित पौधों के बारे में जानकारी थी। उनको प्रिमिटिव मैन्स बोलते हैं। वक्त बीतने के साथ ही धीरे धीरे उन्होंने पौधे को दबाकर, कूटकर और आसवन या डिस्टिलेशन प्रक्रिया से सुगंधित तेल बनाने की कला को ईजाद किया। बाद में लोगों ने पशुओं के अंगों से सुगंधित तेल बनाने की कला का भी विकास किया, जो कि आर्टिफिशियल इत्र या परफ्यूम के रूप में जाना जाता है। वो नेचुरल नहीं होता। नेचुरल जो है वो केवल पेड़ पौधों के एक्सट्रैक्ट से या फूलों से लिया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को सुनने और समझने के लिए। ये एरोमा थेरेपी का एक हिस्सा है जिसमें हम अलग अलग या तो खुशबू को आसपास वातावरण में फैलाते हैं, या लगाते हैं, या स्प्रे करते हैं। तो ये अलग अलग बीमारियों का उपचार हो सकता है इससे। अब प्रश्न की बात करें तो आपको जो भी प्रश्न है वो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उन दोनों में से किसी ईमेल एड्रेस के ऊपर भी आप मेल कीजिए। आपके जो प्रश्न हैं, जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं, उसका जवाब हम वहाँ पर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को सुनने समझने के लिए, और आगे भी हम वीडियो लेके आते रहेंगे। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब।